नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है जिसका नाम है अ लाइब्रेरी ऑफ लाइव्स। हाँ, ये कहानी हैरिसन नाम के एक व्यक्ति की है, जिसका जीवन जैसा स्रोत बताता है, मतलब बिल्कुल बिखर चुका था। हाँ, कर्ज में डूबा हुआ, बेघर, और फिर वो जान देने की कोशिश करता है। लेकिन नदी में गिरने पर उसे एक गुफा मिलती है, कोई आम गुफा नहीं। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार ये एक जादुई पुस्तकालय था। जादुई पुस्तकालय। जी, जहाँ हर इंसान की, मतलब हर एक की जीवन की पूरी कहानी एक किताब में थी। हर इंसान की, उनकी खुशियाँ, दुख, सब कुछ। सब कुछ, यहाँ तक कि उनकी मौत कब और कैसे होगी, ये भी लिखा था। सोचिए जरा। बाप रे, ये तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई अपनी किस्मत को ऐसे बदलने की कोशिश करता है तो फिर उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हाँ, अप्रत्याशित नतीजे, जैसा ये दस्तावेज दिखाता है, अक्सर खतरनाक भी। चलिए तो फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो होता ये है कि हैरिसन को उस लाइब्रेरी में अपनी और अपने परिवार की किताबें मिल जाती हैं। ओहो। स्रोत इसे एक बहुत बड़े प्रलोभन के तौर पे दिखाता है, मतलब अपनी कहानी बदलने की ताकत। और जाहिर है वो वही करता है। हाँ बिल्कुल, अपनी कहानी बदलकर वो अमीर बन जाता है, परिवार सुखी। अरे वाह, मतलब पहली नजर में तो सब बढ़िया हो गया, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर स्रोत हमें एक चेतावनी देता है। यही कहानी में एक मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है? देखिए, स्रोत बताता है कि इस बदलाव की एक कीमत थी, एक भयानक कीमत। कीमत? कैसी कीमत? उसे उसे कैंसर हो जाता है। क्या, अमीर बनने के बाद? हाँ, ये दिखाता है कि किस्मत से आप छेड़छाड़ करें तो उसके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनकी उम्मीद न हो। जो वरदान जैसा लगे, वो असल में अभिशाप बन जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो क्या करता है? घबरा गया होगा। जाहिर है, वो फिर से अपनी कहानी बदलने की कोशिश करता है। शायद सोचता है कि कैंसर वाली बात हटा देगा, मौत टाल देगा। लेकिन स्रोत के मुताबिक हर कोशिश, हर बार जब वो कुछ बदलने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी और छोटी होती जाती है। अरे, मतलब हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। हाँ, नियंत्रण का जो वहम था वो टूट रहा था। वो जितना काबू पाने की कोशिश करता, उतना ही सब हाथ से निकलता जाता। उसकी हताशा बढ़ती जाती है। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। और फिर वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। क्या करता है? वो अपनी किताब जला देता है। जला देता है, ये सोचकर कि शायद सब खत्म हो जाएगा। शायद यही सोचा होगा, लेकिन स्रोत यहाँ एक और मतलब विडंबना दिखाता है। क्या? किताब जली नहीं, किताब नष्ट नहीं हुई, बल्कि हैरिसन वो अमर हो गया। अमर मतलब हमेशा के लिए जिंदा। हाँ, मौत से बचने की उसकी आखिरी कोशिश ने उसे अनंत जीवन दे दिया। देखिए किस्मत का खेल। पर ये अमरता तो फिर कोई वरदान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है ये कभी शाप बन गई। दुनिया के बाकी सब लोग वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, और वो अकेला रह जाता है। अकेला। और चारों तरफ उसे बस मौत का साया नजर आता है। वो मरना चाहता है, पर मर नहीं सकता। हाँ, ये उसके कर्मों का कह सकते हैं चरम नतीजा था, अनंत अकेलापन। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, स्रोत बताता है कि फिर एक और मोड़ आता है। वो वापस पुस्तकालय जाता है। फिर से अब क्या करने? इस बार कुछ अलग करता है। वो अपने नाम से एक नई किताब लिखता है। नई किताब? हाँ, और उस किताब का अंत वो खुद तय करता है। कैसे? वो लिखता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मौत खुद लिखना, ये क्यों? स्रोत इसे नियंत्रण पाने की एक आखिरी, कह सकते हैं, विरोधाभासी कोशिश की तरह देखता है। जीवन पर काबू नहीं पा सका तो शायद मौत पर पाले। अच्छा, और फिर क्या वैसा ही हुआ जैसा उसने लिखा? हाँ, स्रोत के अनुसार हैरिसन मर जाता है। लेकिन मुझे याद है आपने कहा था कि कहानी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। वो मरता है, लेकिन फिर वो जाग जाता है। जाग जाता है। कहाँ? एक ऐसी दुनिया में जहां सब जीवित हैं, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, अभिशाप जैसे उलट गया। कमाल है। हाँ, और फिर वही मौत का साया जिसने उसे इतना डराया था, वो उसे एक सबक सिखाता है। क्या सबक? जिसे स्रोत कहानी का मुख्य संदेश मानता है। हर दिन को सार्थक बनाओ। जीवन संघर्षों से भरा है। हार मत मानो, लड़ो, रास्ता मिलेगा। अच्छा, तो शॉर्टकट नहीं बल्कि संघर्ष का सामना करो। हाँ, स्रोत का तर्क यही है। शॉर्टकट खतरनाक होते हैं, असली कीमत और सार्थकता संघर्ष में है। तो हैरिसन को जीवन का दूसरा मौका मिलता है और इस बार वो समझ जाता है कि समस्याओं से भागना नहीं, उनका सामना करना है। बिल्कुल, वो वादा करता है कि अब वो हर दिन को जिएगा, उसका सामना करेगा। तो इस पूरे दस्तावेज से
जो मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि जीवन की मुश्किलों से बचने के लिए आसान रास्ते या शॉर्टकट ढूंढना वो ठीक नहीं है। हाँ, वो खतरनाक हो सकता है। असली जीत शायद संघर्षों का सामना करने में ही है, उन्हें स्वीकार करने में है। तो क्या अपनी किस्मत को पूरी तरह बदलने की इच्छा रखना ही गलत है? ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है। क्या हम सच में चाहेंगे अपनी किस्मत पर पूरा नियंत्रण? खासकर जब उसकी कीमत इतनी अप्रत्याशित और भयानक हो सकती है। हाँ, क्या भविष्य को जानना या अतीत को बदल पाना हमें सच में खुशी देगा या सिर्फ एक अनजाना बोझ बन जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।